तो राजधानी की दिल्ली में हुई हिंसा और आगजनी का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। शक है कि दंगे के लिए टेरर फंडिंग की गई, लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपियों के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल को खंगाल रही है। जहांगीरपुरी हिंसा पर सबसे बड़ा खुलासा, दंगे के बांग्लादेशी कनेक्शन का पर्दाफाश। दिल्ली को जलाने वाले जल्लाद बेनकाब। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की आग को भड़काने और राजधानी में दंगों की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रची गई साजिश से पर्दा उठने लगा है। हिंदुस्तान विरोधी ताकतों और विदेशियों से देश में अस्थिरता फैलाने की नापाक साजिशों से धूल छटने लगी है। हिंसा के लिए उकसाने और दंगे की साजिश रचने वाले सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस बीच दिल्ली में हुई हिंसा और आगजनी का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। नीले कुर्ते में धनाधन फायरिंग करता सोनू चिकना नाम का ये शैतान अब पुलिस के शिकंजे में है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर फायरिंग कर हिंसा की आग भड़काने के आरोपी सोनू से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इसने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया है, बल्कि तोते की तरह दंगे से जुड़ा हर राज एक एक कर उगल रहा है। लेकिन न्यूज नेशन से बातचीत में दिल्ली के इस गुनहगार की मां तस्वीरों को झुठलाती रही, दंगे के सबसे बड़े आरोपी का बचाव करती रही। जब बोला हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा तो फिर वो भाग के गया, जाके वो गुस्सा में, उसका हाथ में तो कुछ नहीं है, तो किसी बच्चे का हाथ में जो घर से खाली हाथ गया था। खाली हाथ गया। अच्छा। हाँ, खाली हाथ गया, वहाँ सारे गोली बंदूक चला रहा, वो लोग के पास से वो छीन लिया। कुछ पता है किसके हाथ से छीना है? नहीं, किसके हाथ से, सारा भीड़ में कोई बच्चा में उसको भी पता नहीं है कि कौन बच्चा। कैमरे पर दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रही सोनू चिकना के मां की बोली का लहजा अलग है। जानकारों के मुताबिक वो बांग्लादेशी टोन में बात कर रही है, जिससे सोनू चिकना के बांग्लादेशी होने का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। लिहाजा पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है। दिल्ली दंगे के सरगना अंसार पर भी सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि कबाड़ी का काम करने वाला ये शैतान कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। पुलिस को आशंका है कि दंगे के लिए अंसार को टेरर रूट से फंडिंग हुई, लिहाजा मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम उसके बैंक डिटेल्स के साथ साथ उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है, इस समय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसी एंगल पर काम कर रही है और इस समय मेन टारगेट पर है अंसार। अंसार वही शख्स है जिसका एफआईआर में नाम था, जिसने इसी कुशल चौक सी ब्लॉक मस्जिद के पास शोभा यात्रा में विघ्न डाला। जैसा कि पुलिस ने एफआईआर में लिखा है, वो शोभा यात्रा तक आता है, आरोप है, और कुछ लोगों से यहाँ उलझता है, बहसबाजी करता है, जिसको पुलिस उनको अलग कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अंसार अपने कुछ और लोगों को लेकर आता है और शोभा यात्रा में दोबारा से डिस्टरबेंस पैदा करता है। इसके अलावा अंसार के बैकग्राउंड और बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम उसके हल्दिया वाले घर पर रेड डालने की तैयारी में है। इसके लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया गया है। दिल्ली दंगे के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार माना जा रहा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम दंगाइयों के बांग्लादेशी कनेक्शन खंगाल रही है। माना जा रहा है कि इस एंगल से जांच पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इससे जांच टीम को साजिश की कड़ियों को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन।